किया है, अनुभववाद के द्वारा उन्होंने ज्ञान मीमांसा का अध्ययन किया है, वो है जॉन लॉक। जी तो जॉन लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं कि इनकी जीवनी क्या है। जॉन लॉक जो है 29 अगस्त 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के समरसेट में प्यूरिटिन संप्रदाय के, प्यूरिटिन एक संप्रदाय होता था वहां, उस संप्रदाय के घर में जन्म लिए थे। इनके पिता वकील थे और माता जो थी हाउसवाइफ थी। ये एक उदारवादी दार्शनिक थे और दार्शनिक संप्रदाय के थे, उदारवादी। और उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी इंग्लैंड की, बहुत ही मतलब इतनी ज्यादा मतलब बहुत बेकार चल रही थी उस समय। उसी समय जब जॉन लॉक का समय था उस टाइम पे, तो इन्होंने सबसे पहले ये दार्शनिकों के चिंताधारा में आए और वहां पे ये सबसे पहले थॉमस हॉब्स हैं, उनकी चिंताधारा से प्रभावित हुए थे दर्शन के। और जब वहां पे इंग्लैंड में गृह युद्ध वगैरह शुरू हो गया था, जब ये 10 साल के ही थे, तो उसमें दो पक्ष हुआ करते थे, एक राज पक्ष और एक प्रजा पक्ष। तो ये सारी मतलब युद्ध हुआ, तो इनको भी कभी कभी देश मतलब ये देश निष्कासन भी इन लोग को, इनके पूरे परिवार को करना पड़ा। तो ये सारी चीजें इन्होंने देखी बहुत कुछ। और प्रभावित ये ज्ञान मीमांसा से किस तरह प्रभावित हुए, ये सबसे पहले देकार्त की जो बुद्धिवाद इन्होंने पढ़ा, वो वहीं से ये दर्शन में आए। नहीं तो ये विज्ञान को मानते थे। और ये इन्होंने चिकित्सा का भी अध्ययन किया, बीए किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किया, और एमए करने के बाद ये चिकित्सा में आ गए। और इनको प्रोफेसर के लिए नियुक्त भी किया गया कि आप आइए, उसको इन्होंने ठुकरा दिया। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की इन्होंने पढ़ाई की और एक डॉक्टर बन गई है। वहीं पे जब ये इनकी मुलाकात एक लॉर्ड एस्ले नामक व्यक्ति से हुआ, जो कि पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और वो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इनको चिकित्सकीय नॉलेज बहुत है, मतलब बहुत ज्ञान है इनको, तो इन्होंने अपना निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में इनको नियुक्त कर लिया। और 1667 से ही वो उन्हीं के साथ लंदन में, उन्हीं के घर में साथ में रहने लगे थे। उनके साथ वो 15 साल तक काम किए और उनसे बहुत काफी चीजें सीखी। उनके साथ राजनीतिक कार्यों में भी पीछे पीछे चले। और जब उसके बाद ये मतलब इनकी फिर वही बाद में वापस ये इंग्लैंड भी आए, फिर इंग्लैंड में इनको रहना था, इन्होंने कोई जॉब नहीं स्वीकार किया और ये लगातार वही चिकित्सक बन के रहना चाहते थे। और इस तरह उन्होंने किया और उनको लास्ट में क्षय रोग हो गया, जिससे वे अपने आप को मतलब बहुत असहाय हो गया था। और धीरे धीरे इन्होंने अपना इसी चिकित्सकीय काम कर करके, और इनकी पुस्तक बहुत सारे पब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन एक दो पुस्तक हैं जो पब्लिश थे। तो ये इनका जो जीवन परिचय था। और इसी तरह मतलब बहुत उतार चढ़ाव रहा, देश निष्कासन भी हुआ इनकी लाइफ में, और उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने सिद्धांत, अपने विचार, मुख्य रूप से ये जो थे भौतिकवादी, ये कहते थे, इनका मुख्य जो विचार था, जैसे कि डेकार्त के दर्शन से इन्होंने चीज पढ़ी, लेकिन एक चीज डेकार्त का ये नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? ये कहते थे कि डेकार्त जो कहते हैं कि ज्ञान निश्चयात्मक है और सार्वभौमिक है। ये कहते हैं कि कोई भी ज्ञान निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस की बात करते हैं और कहते हैं कि साइंस ठीक है, ज्ञान सही देता है, लेकिन वो निश्चित नहीं होता है, वो संभावित होता है। मतलब उच्च कोटि की संभावना होती है। करते हैं हम, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, कभी कभी वो सत्य हो जाती है और कभी कभी असत्य हो जाती है, यानी 100% उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो सत्य ही होगा। तो इसीलिए इनके जो ज्ञान मीमांसा है, इनका अनुभववादी ज्ञान मीमांसा लॉक का, उसको अनुभववाद की श्रेणी में इसीलिए डाला गया क्योंकि ये हर चीज कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से जो हमें प्राप्त होता है, इंद्रियों के अनुभव से जो प्राप्त होता है, वही ज्ञान सत्य होता है। और ये सारा ज्ञान निश्चित और स्वतंत्र नहीं होता है, ये संभाव्य प्रसंभाव्य होता है, यानी पॉसिबिलिटी होती है, इसमें संभावना होती है। इसी को जब तीसरे जो इन्होंने, जैसे लॉक ने तो शुरू किया अनुभववाद,
लॉ के बाद वर्कले इनमें कुछ जो इनकी चीजें नहीं उनको पसंद आई, उसमें कुछ सुधार करके इम्प्रूव करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो आते हैं ह्यूम, ह्यूम ने तो एकदम ही इनकी संभावना को ही एकदम संशयवाद में ही बदल दिया। मतलब उन्होंने तो पूरा पूरा उनका दर्शन जो है ह्यूम का अनुभववादी दर्शन संशयवाद के नाम से हो गया। उन्होंने पूरा ही इसको संशय कर दिया। इन्होंने शुरुआत की और उन्होंने इसको चरम सीमा पे पहुंचा दिया। तो ये था इनका पाश्चात्य अनुभववाद, जो कि ज्ञान मीमांसा, मेन ये ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत है। और अनुभववादी इनका मुख्य केंद्रीय विषय है, केंद्रीय सिद्धांत है, जिनके अनुसार हमें ज्ञान इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अनुभव, ये कहते हैं कि अनुभव से पहले मन में कुछ भी नहीं होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल उसका मस्तिष्क एकदम खाली होता है, कोरे कागज के समान होता है। जैसे जैसे वो पैदा होता है उस पे जैसे जैसे हम लोग मतलब कार्य करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो अपने आसपास चीजों को देखता है, अब सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो माँ के संपर्क में आता है। और जैसी जैसी माँ एक्टिविटी करती है, माँ जैसा जैसा कार्य करती है, वो धीरे धीरे उसके पूरे कागज जैसे दिमाग में अंकित होता जाता है और बच्चा वहीं से सीखना स्टार्ट करता है। कुछ भी उसके मन में या उसके बुद्धि में जन्मजात नहीं होती है, पहले से नहीं होती है। वो एक कोरे कागज के समान होता है और माँ के संपर्क में सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ जो होती है वो प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की। तो बच्चा अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार के लोगों से धीरे धीरे जो उसके अंदर, उसके दिमाग मस्तिष्क में छवि आने लगती है और वहीं से उसका अनुभव, उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है। उससे पहले उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, ऐसा ये मानते हैं। जबकि जो बुद्धिवादी कहते हैं कि नहीं, जो जन्मजात सहज प्रत्यय होता है मनुष्य के, बच्चे के अंदर जन्मजात एक सहज प्रत्यय होता है जिसके द्वारा ही वो इन चीजों को जान पाता है, माँ के संपर्क में आता है तो माँ वो अपने आप ही उस चीजों को जान जाता है। उसको नहीं भी बताएगी तो वो देख के, उसके अंदर एक जन्मजात प्रत्यय होता है कि वो देख के चीजों को समझ जाता है। अनुभववादी कहते हैं ऐसा नहीं है, वहीं से उसकी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसकी एक एक चीजें जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वो तब वैसे वैसे वो उसको मतलब चीजों को सीखता जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है और धीरे धीरे उसको सब चीजें उसके कोरे कागज जैसे मस्तिष्क में धीरे धीरे सारा कुछ अंकित होता जाता है, उसकी सारी छवि आकर्षित होती जाती है, छपती जाती है और उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा ये मानते हैं। और जबकि डेकार्त कहते हैं कि नहीं, जन्म से ही हमारे अंदर कुछ प्रत्यय विचार होते हैं। तो ये इन दोनों में। और हाँ, एक चीज और ये कहते हैं कि जो ज्ञान है, जैसे डेकार्त कहते हैं कि सभी ज्ञान जो है जन्म से होता है, इसलिए वो अनिवार्य और निश्चित होता है। जैसे क्योंकि वो गणित के थे डेकार्त, तो वो कहते थे कि 2 और 2 मिला के 4 हो जाता है, ये निश्चित है और सार्वभौम है, अनिवार्य है। मतलब ये यहाँ भी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ अगर 2 + 2 4 है तो वो कहीं भी आप जाइएगा तो वो 2 + 2 4 ही होगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, इसके विपरीत जो लॉग कहते हैं कि जो कोई भी ज्ञान निश्चित और अनिवार्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनुभव से प्राप्त होती है और हमारी इंद्रियां 100% आपको श्योरिटी नहीं दे सकती। हम अनुमान लगा सकते हैं, हम प्रत्यक्ष के द्वारा भी एकदम 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ संभावना वहां पे है। हो सकता है हमारी आंखों ने देखा जो हम सत्य समझ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं, चल रहे होते हैं तो कहीं दूर, कोई बहुत दूर जब हम कुछ देखते हैं तो हमको लगता है कि वहां पानी है या कुछ है, जब पास में जाके देखते हैं तो वहां रेत रेत दिखाई देता है। मीन्स हमारी आंखें भी कभी कभी धोखा दे देती हैं, हमारे कान भी कभी कभी गलत सुन लेते हैं, जो सुनना चाहिए कुछ
मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो यही ये कहते हैं कि जो ठीक है, हम अनुभव से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बट अनुभव है जो वो जितनी भी प्रमाण के द्वारा हम अनुभव को सिद्ध करते हैं, और ये अनुभव 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान की भाषा को मानते थे और विज्ञान में कहते थे कि 100% सही नहीं होता है। हम प्रूफ तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभावना रह जाती है। तो ये इनके अनुसार, और ये कहते हैं, ये बुद्धिवादियों की आलोचना करते हैं अनुभववादी, और ये कहते हैं कि जो गणित के ज्ञान होते हैं, यानी देकार्त ने जो ज्ञान दिया है वो पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति यानी उसी चीज को ही प्रूफ कर देते हैं, यानी इसमें कोई नई चीज नहीं होती है, इसमें कोई नई बात नहीं कही जा रही है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं 2 और 2 मिला के 4 होता है, तो 2 तो पहले से है और 2 पहले से है, यानी उसकी सत्ता तो पहले से ही 2+2, हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 की भी सत्ता है और इधर 2 की भी सत्ता है। तो जब दोनों की सत्ता है, उसी से हम एक नया सत्ता 4 बना दिए, 2 या 2 को मिला के 4। तो इसमें नई बात तो हमने कुछ कही नहीं। ये अनुभववादी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पुनरुक्ति है, यानी ये दोबारा उसको दोहराया जा रहा है, इसमें कोई पुनर्कथन मात्र होता है ऐसा ज्ञान। ये कोई नई चीज इसमें खोजी नहीं जा रही है, नई चीज का ज्ञान हमको नहीं हो रहा है। जबकि जो साइंस है उसमें जो हम करते हैं, जो अनुभव के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हमको नई नई चीजों की तरफ ले जाता है। हमें जो चीजें हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब रूसो का एक अनुभववादी दार्शनिक है, रूसो भी। रूसो तो ये कहता था कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो मतलब वो टोटल छोड़ देता था कि करके सीखे, बच्चे के ऊपर छोड़ दो कि वो करके सीखे, अनुभव के द्वारा सीखने दो। वो कहता उसे रटाओ नहीं, उसकी बुद्धि में कुछ भरो मत, उसे छोड़ दो, स्वतंत्र मतलब प्रकृति को मानता था। वो कहता था कि नेचर में उसको छोड़ दो बच्चे को, वो बच्चा अपने आप अनुभव करके सीख जाएगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। इवन उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा आग में हाथ डालता है, तो इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी, मगर उन्होंने ये कहा था, और कहने का उनका मतलब कुछ और है, मतलब कुछ और लगा लिया जाता है। उनका ये था कि अगर बच्चा आग को टच करने जा रहा है तो उसे आप टच करने दो। अगर वो चाय पकड़ने जा रहा है या गर्म खौलता हुआ पानी या दूध या चाय जो भी लेने के लिए कोशिश करता है, एक बार उसे टच करने दो, उसका हाथ जल जाएगा। वो भले ही छोटा बच्चा है, मगर उसको मेमोरी में उसके आ जाएगा कि ये चीज गर्म है और इसको छूना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। अब उसने एक नई चीज क्या जान ली, उसको एक नई चीज ये प्राप्त हो गई कि इस चीज को जिसमें से धुआं मतलब भाप निकल रहा है, और ऐसी चीज गर्म है, और उसको जब हम छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो दूर से करने लगता है, भले ही वो बोलना ना जानता हो, लेकिन अगर आपने एक बार उसको छुआ दिया और उसका हाथ जल गया, मतलब उसे जलन मतलब लगा कि कुछ गर्म है, बहुत नहीं जलाया, आपने जरा सा उसे छुआ दिया, तो उसका हाथ लगा कि हाँ कुछ ऐसा है कि मेरे हाथ गर्म हो जा रहा है, जल जा रहा है। तो दोबारा से वो देख के ऐसी आवाज निकालेगा कि नहीं नहीं छूना, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको इतना उसके मेमोरी में आ गया कि इसको छूने से मेरा हाथ जल जाएगा और हमें पीड़ा होगी, हमें कष्ट होगा। तो ये वो कहते हैं कि रूसो तो पूरा पूरा डिपेंड, पानी में अगर बच्चा जाता है उसे छोड़ दो, उसे उसका सांस उसे बचाओ, ऐसा नहीं उसे छोड़ दो उसी में डूबने दो, नहीं, अगर जाता है तो उसे छोड़ो। जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं, जब तक उसे कोई अनुभव नहीं खुद करने दोगे, तब तक आप उसे पंगु बनाते हो। और रटाने वाली चीजें, जैसे हम कोई चीज पढ़ाते हैं बच्चे को बार बार, ये है ये है ये है, तो वो बच्चे को रटा देते हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो बच्चा रट लेता है, लेकिन वो परमानेंट नॉलेज नहीं हो पाता है, परमानेंट ज्ञान नहीं हो पाता है। जब वो बच्चे को दूसरी दूसरी चीजें आप बताना शुरू कर देते हैं, तो वो पहली बताई हुई चीजों को पूरी पूरी तरह से भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपने उसको रटाया है, वो आपने उसको लर्न कराया है, और वो आगे की चीजें पढ़ता जाता है और पीछे की चीजें भूलता जाता है। तो ये रूसो इसके एकदम खिलाफ थे, और वो कहते थे कि बच्चों को प्रकृति के प्रांगण में छोड़ दो और बच्चे को स्वयं करके सीखने दो, लर्निंग बाय डूइंग। वो जो खुद करेगा, जो भी कार्य करेगा, उसके बाद अगला वो समझ जाएगा कि ये करने से ये होता है, और उससे लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान परमानेंट नॉलेज होगा, वो कभी उसके दिमाग से हटेगा ही नहीं। जो वो खुद
से करेगा, खुद करके सीखेगा, वो ज्ञान उसके लिए कभी भी नहीं भूलेगा। चाहे आप उसको 10 साल बाद भी पूछ लो, चाहे कितने भी नए नए ज्ञान और उसको बता दो, लेकिन वो ज्ञान जो उसने खुद अपने एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त किया है, वो उसको लॉन्ग टाइम, जीवन भर जब तक वो जीवित रहेगा, वो चीजें उसको याद रहेंगी। और आपकी शायद लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो कि अपने अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा आपने जो भी चीज की है, वो हमेशा लॉन्ग इनके आपको ध्यान में रहता है। तो वही चीज ये कहते हैं, उसी को मैंने रूसो से इसलिए किया कि रूसो का जो दर्शन है वो भी अनुभववाद है, अनुभववाद को मानते हैं, और बुद्धिवाद को वो नहीं मानते। और वो यही कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दीजिए, उसके वो भी यही कहते हैं कि मस्तिष्क एकदम खाली होता है, और जब बच्चा आता है तो उसको मतलब सारी चीजें करके सीखने दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा। कोई भी ज्ञान आप उसके दिमाग में मत भरिए, अगर आप भरेंगे तो फिर वो बच्चा, फिर उसके बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रेशर भी हो जाएगा। और इसीलिए वो कहते थे खेल खेल के द्वारा शिक्षा दीजिए। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा, जो एजुकेशन था वो भी उन्होंने कहा कि मतलब खेल खेल के द्वारा बच्चे को टेबल है, काउंटिंग है, कुछ भी है, आप अगर रटाते हैं बैठ के 1 2 3, तो बच्चा उसके ऊपर, उसको बोझ लगने लगता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि पढ़ाई पढ़ाई, मतलब उसके मन में डर एक हो जाता है पढ़ाई के नाम पे। और जब आप बच्चे से बॉल खेल रहे हैं, वहीं पे आप काउंटिंग सिखा देते हैं, आप कोई चीज बॉक्स वगैरह आप लिए हुए हैं, उससे ABCD अल्फाबेट सिखा देते हैं, तो बच्चे खेल में ही बच्चा सीख जाता है इस पे। और इसी से एक और दार्शनिक थे, फ्रॉवेल थे, उन्होंने भी खेल विधि दिया था कि खेल के द्वारा बच्चे को शिक्षा दें। और और वो जो आप ज्ञान देंगे बच्चे को, वो बच्चा मतलब इंटरटेनमेंट के द्वारा बच्चे को नॉलेज होगा, और ऐसे नॉलेज का महत्ता है, और उससे वो नई नई चीजों को सीखेगा, पुरानी चीजों को, और नई चीजों को जो सीखेगा वो कभी भूलेगा नहीं। तो यही चीज ये भी कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो बुद्धिवादी हैं इनके अकॉर्डिंग ज्ञान तो पुनरुक्ति मात्र है, और इसमें कोई नई बात का ज्ञान नहीं होता है, जबकि हमारे अनुभव में, अनुभव के द्वारा हम नई नई बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यही इनका मतलब सिद्धांत था। इन्होंने क्या किया, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया। इन्होंने कहा, जैसे कि बुद्धिवादी कहते हैं कि मन या बुद्धि में कुछ प्रत्यय या विचार जन्म से होते हैं, तो ये कहते हैं कि अनुभव से पहले कुछ नहीं होता है। इन सहज प्रत्ययों से हमारी समस्त ज्ञान का निगमन कैसे हो सकता है? इसका वो खंडन करके बोलते हैं कि हमारा जो समस्त ज्ञान है वो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। मन में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है, और किसी भी प्रत्यय को अनुभव जनित सिद्ध नहीं कर सकते, तो उसे अनुभव पूर्व जन्मजात कैसे मान सकते हैं? यह तो एक रूढ़िवाद है, एक अंधविश्वास है। जैसा कि हमने बताया था कि इनकी आलोचना में भी, बुद्धिवादियों की आलोचना में कहा गया था कि ऐसे तो हम संकल्प की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, अगर हम पूरा ईश्वर पे डिपेंड हो जाएंगे कि ईश्वर ही है और सब जन्मजात पूर्व स्थापित सामंजस्य है, पहले से ही सब कुछ है। तो ये इनकी आलोचना पहले ही बता चुके हैं। ऐसे ही बुद्धिवादियों के अनुसार जो आत्मा को ही स्वयं सिद्ध प्रत्यय मान लेते हैं, उसका भी विरोध करते हुए कहते हैं कि जो मतलब प्रत्यय जन्मजात होते, अगर ऐसा होता कि जो हमारे प्रत्यय जन्मजात होते, तो अगर ऐसा होता तो फिर तो सारा जो इनका ज्ञान है वो बालकों, पागलों और मूर्खों में भी होता। इनका ये कहना था कि अगर ऐसा मान लिया जाता कि जो आत्मा है, और जैसे कि देकार्त कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर का बोध सहज ज्ञान के द्वारा होता है, ये देकार्त की थ्योरी थी कि आत्मा और ईश्वर का बोध जो होता है सहज ज्ञान के द्वारा होता है। तो ये कहते हैं अगर सहज ज्ञान के द्वारा स्वयं ही अपने आप ही हो जाता, सहज मतलब इजिली, मतलब बिना किसी परिश्रम के अपने आप ही हो जाता, तो अगर अपने आप हो जाता, तब तो ये, अगर ये प्रत्यय सब में लागू होता, तो जो एक छोटा बालक है, एक पागल है, एक मूर्ख है, उसमें भी सारा ज्ञान हो जाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं होता है। एक बालक छोटा होता है, उसको कुछ नहीं ज्ञान होता है, वो कहते हैं कि एक अबोध होता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं, जो आप उसको बताइएगा बस वो उतना ही जान पाता है, जो अपने अनुभव से सीखता है वो उतना ही जान पाता है। तो फिर तो बालक में ऐसा नहीं है। तो फिर उनकी विरोध किया इन्होंने, बोला पागल है, उसके पास कोई सेंस नहीं है, वो कैसे करता है, क्या करता है, उसको कुछ भी नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है। और अगर ऐसा होता तो इन लोगों को सारा ज्ञान हो जाता।
तो इस तरह इन्होंने इन सब का ये भी बोला कि समाज विरोधी नियम है इनके। लॉक ने कहा कि जैसा अभी मैंने कल बताया था कि समाज विरोधी इसलिए है क्योंकि इन्होंने समाज के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के प्रयासों के लिए, पाप और पुण्य के लिए, अशुभ शुभ के लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ा। इन्होंने तो सब कुछ कह दिया कि सारा कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है और वो है ईश्वर, जो कि ईश्वर डिसाइड कर देता है। जैसे इन्होंने कहा कि जो चिदड़ू, अब लाइबनिज ने कह दिया चिदड़ू मान लिया कि उसका जो सर्वोत्कृष्ट चिदड़ू है वो सारा कुछ सब पहले से डिसाइडेड होता है। तो इसमें संकल्प स्वतंत्रता या शुभ अशुभ पाप पुण्य वगैरह का वो हो जाता है, तो इसको इसीलिए समाज विरोधी कहा गया। ये जो नियम इनके हैं ये समाज विरोधी है। आचरण के नियम इनके जो, कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जो अपना हम खुद कर सके, तो ये इनका इनका इन्होंने विरोध किया। अब हम इनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इन्होंने तो उन लोग की आलोचना कर दी, फिर ये बोले कि ज्ञान, इनका मेन जो पॉइंट है वो ज्ञान के स्रोत है, कि ज्ञान का स्रोत इनको क्या क्या कहाँ से प्राप्त होता है, क्या है ज्ञान का स्रोत। तो उसका ये वर्णन करते हैं और कहते हैं लॉक के अनुसार ज्ञान का निर्माण मन या आत्मा में प्रत्ययों से होता है। ये कहते हैं कि जो ज्ञान का निर्माण होता है मन या आत्मा में प्रत्ययों से होता है। तो अब मन में प्रत्यय कैसे है? मन के प्रत्यय इंद्रिय अनुभव से आते हैं। इन्होंने कहा जो मन का प्रत्यय है वो इंद्रिय अनुभव से आते हैं। इन प्रत्ययों का उन्होंने दो स्रोत बताया कि दो तरह के हैं, दो प्रत्यय स्रोत हैं। एक तो इन्होंने कहा संवेदन, मेन यही है इनका वो सिद्धांत, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी को समझना है। संवेदन एक इन्होंने कहा, और दूसरा प्रत्यय को दो तरह का प्रत्यय बोला, एक संवेदन, एक दूसरा स्वसंवेदन। अब संवेदन के प्रत्यय जो होते हैं वो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होते हैं, और जो स्वसंवेदन होते हैं वो मन के अनुभवों पे आधारित होते हैं। ये दो तरह से इन्होंने कहा कि संवेदन होते हैं वो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होते हैं, और जो स्वसंवेदन होते हैं वो मन के अनुभव पर आधारित होते हैं, मन के अनुभव से प्राप्त होते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि रूप रस गंध आदि ये प्रत्यय जो है वो इंद्रिय संवेदन के प्रत्यय हैं, यानी ये संवेदन वाले हैं। इन रूप रस गंध जो है वो इंद्रिय संवेदन के प्रत्यय हैं, जबकि जो हमारी स्मृति है, जो हमारा संवेग है, जो हमारी कल्पना है, ये सारा जो है वो स्व संवेदन के प्रत्यय है। ये हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं जो हमारी दिखती नहीं है, जो हमें दिखता नहीं, हम केवल फील करते हैं, जिनकी हम कल्पना करते, इमेजिनेशन करते हैं, वो सारी चीजें स्व संवेदन के अंतर्गत आती हैं, और जिनको हम देख सकते हैं, जिनके द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, वो सारी संवेदन के अंतर्गत आती है। इन्होंने दो तरह का माना, और इन्हीं दोनों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे फिर ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि सरल और जटिल दो तरह के प्रत्यय हैं, कि जो दोनों प्रत्यय हैं वो सरल और जटिल दो तरह के हैं। सरल प्रत्यय जो है वो मन इंद्रिय संवेदन और स्व संवेदन के जरिए, दो तरह का प्रत्यय है, वो दोनों प्रत्यय कैसे हैं? सरल प्रत्यय जो है वह इंद्रिय संवेदन और स्व संवेदन के जरिए निष्क्रिय रहकर ग्रहण करता है, यानी इन दोनों की सहायता से, संवेदन और स्व संवेदन दोनों की सहायता से करता तो है प्राप्त जो सरल प्रत्यय है, लेकिन निष्क्रिय रूप से होके, सक्रिय होके नहीं, निष्क्रिय रूप से करता है। और मिश्र और जटिल जो प्रत्यय हैं वो क्या करते हैं, वो सरल प्रत्ययों को मिलाकर मन को सक्रिय अवस्था में, मन की सक्रिय अवस्था में इसको ग्रहण करते हैं। इसकी बहुत आलोचना हुई कि भाई सरल प्रत्यय ग्रहण कर लेता है तो वो कैसे निष्क्रिय होके कैसे कर लेगा, बिना कुछ क्रिया करे वो कैसे इंद्रिय संवेदन और स्व संवेदन के जरिए कैसे वो बिना कुछ कार्य किए हुए कैसे ज्ञान ग्रहण कर लेगा, कैसे ग्रहण निष्क्रिय रह के ग्रहण कर लेगा। और जो मिश्र और जटिल प्रत्यय को इन्होंने कहा कि जटिल जो प्रत्यय है वो सरल प्रत्ययों को मिलाकर मन जो है वो सक्रिय रूप में ग्रहण करता है। तो इसकी बहुत
ऐसी अवस्था इन्होंने इसकी बात की और इसका बहुत आलोचना हुआ कि इन्होंने अपनी ही दर्शन को, अपनी ही जो ज्ञान मीमांसा है उसको इन्होंने विरोधाभास कर दिया। एक तरफ ये कहते हैं कि सब कुछ अनुभव से होता है, मन और इन सब से, मन तो अनुभव में आता है क्योंकि ये हमारी आंतरिक इंद्रिय है, तो ये हम नहीं वो कर सकते, विरोध कर सकते, क्योंकि मन हमारी आंतरिक इंद्रिय मानी गई है। तो ये मानते हैं कि सब कुछ भी जन्मजात नहीं है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि जो सरल प्रत्यय का मन इंद्रिय संवेदन है। तो इसी पर इनकी आगे हम इनकी आलोचना बताएंगे कि कैसे क्या क्या इन पे आरोप लगाया गया। तो इस तरह इन्होंने कहा कि सरल और जटिल प्रत्यय इनके उप प्रकार हैं और इन्हीं के द्वारा हम ज्ञान को समझ सकते हैं, ज्ञान के स्रोत को, कि स्रोत कहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन दो तरह सरल और जटिल हम प्रत्यय हैं, उनके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हम मन के सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये जो इंद्रियों के द्वारा बाह्य ज्ञान होता है और सरल और जटिल प्रत्यय के द्वारा हमें आंतरिक ज्ञान होता है, और इस तरह से हमको आंतरिक और बाह्य दोनों ज्ञान हो जाता है और उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इन्होंने स्रोत माना। फिर इन्होंने, अब इनका मेन पॉइंट है ज्ञान का स्वरूप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके अकॉर्डिंग ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो ये कहते हैं लॉग के अनुसार प्रत्यय के संबंधों को जानना ही ज्ञान है। जैसा कि इन्होंने भी दो प्रत्यय बताए, सरल और जटिल, तो ये कह रहे हैं इन दोनों प्रत्ययों के रिलेशन को अगर हम जान लेते हैं तो वही ज्ञान है। अब ये कहते हैं कि प्रत्यय के रिलेशन या ज्ञान को हम किस तरह से जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसके लिए इन्हें पॉइंट्स बताया। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करना। पहला इनका है, पहला विश्लेषणात्मक ज्ञान। इसे ऑब्लिक लगा के, या हाँ ऑब्लिक लगा के एक और लिख लेना, हेडिंग ही है भी, विश्लेषणात्मक ज्ञान ऑब्लिक भिन्नता अभिन्नता का ज्ञान। जो इन्होंने विश्लेषणात्मक ज्ञान बोला उसको भिन्नता और अभिन्नता का ज्ञान कहा। जैसे क्या है, जहां पे हम अपने विचारों की भिन्नता तथा असमानता, मतलब भिन्नता और अभिन्नता, भिन्नता का और समानता का पता लगाते हैं। जिस जगह हम अपने विचारों की भिन्नता तथा समानता का पता लगाते हैं उसी को हम भिन्नता भिन्नता का ज्ञान या विश्लेषणात्मक ज्ञान कहते हैं। और जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अलग अलग रंगों में भेद का ज्ञान, अलग अलग रंगों में, जैसे हम ये कहते हैं अभेद का जब हम करेंगे तो कहेंगे कि काला सफेद नहीं है, यानी काले रंग में सफेद रंग नहीं है, है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, और सफेद तो सफेद है, तो ये समानता हो गया। लेकिन असमानता क्या है कि काला रंग सफेद नहीं है। ये हम इसके द्वारा हम अलग अलग रंगों में भेद कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में भेद कर सकते हैं, हर तरह की चीजों में किस तरह से हम भेद करते हैं, उस भेद का ज्ञान इन्होंने कहा कि विश्लेषणात्मक ज्ञान के द्वारा हम भिन्नता और अभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये फर्स्ट इनका पॉइंट है। दूसरा है जो गणितीय ज्ञान संबंधी है। जो गणितीय ज्ञान संबंधी ज्ञान है उसको ऑब्लिक करके लिखना संबंधों का ज्ञान। इसमें जो गणितीय संबंधी ज्ञान है इसमें रिलेशंस का ज्ञान, इसके द्वारा हमको रिलेशन का ज्ञान होता है। कैसे होता है, जैसे हमने कहा कि जो दो त्रिकोण अनुरूप है, दो त्रिकोण जो अनुरूप है और समानांतर रेखाओं के बीच है तो वो परस्पर समान होंगे, तो हम एक दूसरे से रिलेशन कर दिए ना। जैसे हमने कोई भी मैथ में कोई भी वो लेते हैं तो इससे इसका ये रिलेशन है, हमने कोई भी रिलेशन के थ्रू हम मैथ के सम को सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक इनका गणितीय संबंधी ज्ञान है, उसके द्वारा ये रिलेशन का ज्ञान करते हैं और कैसे कारण और कार्य संबंध का ज्ञान कर लेते हैं। अगर गणितीय नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य का, जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, वो हम इसके द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। हमें इसके रिलेशन के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं और रिलेट करके हम समझ जाते हैं कि इस कार्य के पीछे ये कारण है। अगर ये कार्य हम कर रहे हैं, हमें भूख लगी है तो हम खाना बनाते हैं, यानी हमने एक दूसरे से रिलेट किया कि भूख लगी है इसलिए हम खाना बना रहे हैं,
तो ये खाना बनाना हमारा कार्य हो गया और भूख लगी है तो ये हमारा कारण हो गया। तो इसी तरह इन्होंने रिलेशन के द्वारा इन्होंने कहा कि हम किस तरह से गणितीय संबंधी ज्ञान से हम रिलेशन का ज्ञान कर सकते हैं और रिलेशन के द्वारा हम कारण कार्य का संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। ये इनका दूसरा ज्ञान था। तीसरा ज्ञान इन्होंने भौतिक विज्ञान के आधार पे किया। भौतिक विज्ञान के आधार पे जिसको सह अस्तित्व का ज्ञान बोला इन्होंने, जो कि भौतिक विज्ञान के आधार पे आता है। यानी सह अस्तित्व का ज्ञान क्या है? जैसे हम यह निश्चय करते हैं कि एक गुण का दूसरे गुण के साथ सह अस्तित्व है, यानी एक चीज में दो दो गुण है या एक गुण का दूसरे के साथ अस्तित्व जुड़ा हुआ है दूसरे गुण में। यानी जैसे हम एक सिंपल सा इसमें एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि शक्कर जो है, शक्कर यानी चीनी, चीनी जो है वो सफेद भी है और मीठा भी होता है। तो ये दो गुण हो गए, उसी के दो गुण हैं और एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ उनका अस्तित्व है। एक ही चीज के जो दो गुण हैं उसको कैसे सह अस्तित्व, एक साथ उनका अस्तित्व कैसे बताया कि जैसे हमने किसी भी व्यक्ति का कहा कि वो बच्चा इंटेलिजेंट भी है और नेचर मतलब उसका नेचर भी बहुत सॉफ्ट है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, प्लस उसका नेचर, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों एक साथ हो गए। इस तरह दोनों का सह अस्तित्व का ज्ञान हमको किसके द्वारा? भौतिक विज्ञान के आधार पर इन्होंने माना। ये भी पॉइंट हेडिंग है कि भौतिक विज्ञान के आधार पे इन्होंने सह अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया कि कैसे एक दूसरे का अस्तित्व का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। ये हम भौतिक विज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। और चौथा इन्होंने कहा चौथा इनका है कि वास्तविक सत्ता का ज्ञान। वास्तविक सत्ता का ज्ञान ये कैसे करते हैं? वास्तविक सत्ता ये किसको मानते हैं? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान वास्तविक है। आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो वास्तविक है। कैसे वास्तविक है? संवेदन से आगे वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान, जिनकी ये संवेदनाएं होती है। इन्होंने आत्मा को तो नहीं बात किया है, लेकिन ये हम समझाने के लिए बोल दिए। इन्होंने जो बात ये बोला कि संवेदन से आगे जो हमारी संवेदनाएं हैं उसके आगे जो वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान होता है, जिनकी ये संवेदनाएं होती है। वास्तविक वस्तु हम तुमको समझाने के लिए बोल दिए कि इन्होंने वास्तविक वस्तु आत्मा और परमात्मा से ही लिया कि जो हमारी वास्तविक वस्तु वही है, केवल आत्मा और परमात्मा, और उसका ज्ञान हम वास्तविक सत्ता के द्वारा कर सकते हैं। वास्तविक सत्ता का ज्ञान हमको होता है और अपने संवेदन के द्वारा ही होता है। संवेदन और स्व संवेदन के द्वारा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है और सरल और जटिल प्रत्यय के माध्यम से होता है। तो ये चौथा इन्होंने ज्ञान बताया कि ये चार ज्ञान इंपॉर्टेंट है। चार मतलब प्रकार के द्वारा हमको, ये ज्ञान के चार स्वरूप हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला उन्होंने ज्ञान की स्रोत बताया कि क्या क्या स्रोत है, कैसे, जैसे सरल और जटिल बताया, संवेदन और स्व संवेदन। फिर अब इन्होंने कहा कि स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप, तो स्वरूप भी आपको चार क्लियर हो गया। फिर अब ये कहते हैं कि ज्ञान की, यस जी मैम, ये जो आपने चार प्रकार के ज्ञान बताए, नहीं प्रकार नहीं है, ये स्वरूप है बेटा। अच्छा, स्वरूप है। अभी प्रकार हम अब बताने जा रहे हैं आपको। अच्छा, तो मैम ये मतलब ये फॉर्म बताए इन्होंने। ये तो मैम, लेकिन ये सीडी शर्मा वाली बुक में तो नहीं दिया हुआ है ये, इसका आप हाँ थोड़ा सा सीडी मुझे। शर्मा की जी नहीं है, सीडी शर्मा की बुक में नहीं दिया हुआ है। ये मैंने उससे नेट से निकाला इसको थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। मैं उन बुक को पढ़ी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और वैसा थोड़ा सा बनाने के लिए मैंने इसको जी जी नेट से सर्च किया और नेट से मैंने इसको निकाला हुआ है। और ये हमने पढ़ा तो उसी से को रिलेट किया, मतलब ये ठीक लगा मुझे, तो मैंने ठीक। इसको नोट डाउन कर लिया। और मैंने अलग अलग दो जगह से लिया हुआ है, तो हमने दोनों को कोरिलेट करके पढ़ा दिया आपको। जैसे ओके। कुछ में दिया हुआ था जो मैंने उधर का हेडिंग पहला बताया, मैंने आपको ऑब्लिक करके बताया ना। जैसे कि हमने जॉन लॉक की जो थ्योरी दी, तो उसमें पहला मैंने इसमें जो स्वरूप बताया वो बोला कि विश्लेषणात्मक ज्ञान। तो मैंने कहीं दूसरी जगह पढ़ा विश्लेषणात्मक ज्ञान और दूसरी जगह पढ़ा कि भिन्नता और अभिन्नता का ज्ञान। फिर मैंने जब उसके अंदर की थ्योरी पढ़ी तो वो एकदम सेम चीज थी। तो इन दोनों जी को मैंने कोरिलेट कर दिया कि आप दोनों ऑब्लिक करके करेंगे तो इससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
जी जी मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं भेज दूंगी, मेरे पास ये मैटर है पूरा, मैं पूरा ही आपको दे दूंगी। जी ठीक जी है। जी। हाँ, और इसमें फिर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। अगर ये चीज जो मैं क्लियर की हूं अगर नहीं हुआ, क्योंकि विश्लेषणात्मक से जोड़ी हूं मैं उसको, भिन्नता भिन्नता का, यानी मैंने खुद से जोड़ा, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, मुझे थ्योरी सेम लगी तो उसको जोड़ दिया मैंने कि ये थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपको अगर यहाँ कुछ समझने में डाउट हुआ होगा तो आप वो मुझसे पूछना, वो मैं फिर जी से मैम। क्लियर कर दूँ। जी ठीक है। अब ये कहते हैं कि ज्ञान के प्रकार, ये ज्ञान के 3 प्रकार ये मानते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहला जो ज्ञान है वो है प्रातिभ ज्ञान, इसे हम इंट्यूशन ज्ञान भी कह सकते हैं। और ये कहते हैं कि दो प्रत्ययों के संबंध का जब बिना तीसरे प्रत्यय की सहायता से, यानी दो प्रत्यय का ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं, उसमें बिना किसी तीसरे प्रत्यय यानी किसी की बिना सहायता लिए जो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे हम प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। इसे हम आनुभविक अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन बोला ना मैंने आपको कि ये एक इंट्यूशन, मतलब इसको हम अंतर्दृष्टि से समझ जाते हैं, अनुभविक अंतर्दृष्टि, ये मन के द्वारा समझ जाते हैं, फील करके। जैसे इन्होंने जो वहां पे स्रोत बताया उसमें बोला कि हम कल्पना है, स्मृति है, चेतना, ये सारी चीजें हम अंतर्दृष्टि से जानते हैं, मन के द्वारा जानते हैं, स्वसंवेदन से जानते हैं। तो उसी को कहते हैं जो इनका प्रातिभ ज्ञान है, वो जब हम दो प्रत्ययों के संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसमें किसी तीसरे प्रत्यय की आवश्यकता या कोई सहायता जब हम नहीं लेते हैं तो वो होता है प्रातिभ ज्ञान, और ये अनुभविक अंतर्दृष्टि भी इसे कहते हैं। ठीक है। ये किसी बौद्धिक जी मैम। अंतर्दृष्टि पे आधारित नहीं होता है किसी भी। ठीक, ठीक। फिर नेक्स्ट दूसरा ये मानते हैं निदर्शनात्मक ज्ञान, यानी इसमें क्या होता है, सहायता लेना पड़ता है। इसमें जैसे हम जब दो प्रत्ययों के, ये बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट है कि जब हम दो प्रत्ययों के संबंध का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें तीसरे प्रत्यय की सहायता लेनी पड़ती है। बिना सहायता लिए हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, उसका ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इनकी दूसरी थ्योरी है। और ये कहते हैं कि जो निदर्शनात्मक ज्ञान का मूल जो है वो प्रातिभ ज्ञान ही होता है, यानी जो निदर्शनात्मक ज्ञान है वो प्रातिभ ज्ञान से ही हमको प्राप्त होता है। इनके बीच में कोई मतलब मध्यवर्ती प्रत्यय नहीं है, लेकिन फिर भी जो निदर्शनात्मक ज्ञान है वो प्रातिभ ज्ञान के सहयोग से प्राप्त होता है। जब हम दो प्रत्ययों के संबंध का अध्ययन करते हैं तो हमें तीसरे प्रत्यय की आवश्यकता, सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा इन्होंने कहा संवेदनात्मक ज्ञान। ये संवेदनात्मक ज्ञान क्या है? तो ये बोलते हैं कि वह ज्ञान जो वस्तुओं के गुणों से प्राप्त, ये वह ज्ञान है जो वस्तुओं के गुणों से प्राप्त इंद्रिय संवेदन और मन से प्राप्त स्व संवेदनों पर आधारित होता है। शुरू में मैंने बताया था ज्ञान की स्रोत में ये दो तरह के मानते हैं, एक इंद्रिय संवेदन और एक स्व संवेदन मानते हैं। इंद्रिय संवेदन यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, और स्व संवेदन यानी आप मन से जो प्राप्त ज्ञान करते हैं, मन के द्वारा जो आपको प्राप्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो संवेदनात्मक ज्ञान है ये दोनों का मिक्स रूप है, जो हमें इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान होता है और जो मन से प्राप्त स्व संवेदन पर आधारित ज्ञान होता है, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम गुणों के प्रत्यय को जान जाते हैं, द्रव्य को नहीं जान सकते हैं। ये तीसरा रूप है। पहला जो था रूप, जो प्रातिभ दर्शन था, प्रातिभ ज्ञान था, उसमें हम द्रव्य को जान जाते हैं, वो द्रव्य रूप, द्रव्य को जानने का ही वो प्रकार है ज्ञान। और दूसरा, तभी इन्होंने कहा कि उसमें हमें बिना किसी प्रत्यय की सहायता से उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अंतर्दृष्टि हो जाती है। द्रव्य, द्रव्य यानी ईश्वर मान लीजिए, तो उसमें हम द्रव्य को समझ, उसके द्वारा हम जान लेते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा जो हम बताए थे वो निर्देशनात्मक ज्ञान जो था, उसमें हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, तीसरे प्रत्यय की सहायता लेते हैं। और संवेदनात्मक ज्ञान में यानी संवेदना से रिलेटेड चीजों को, जो इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, इंद्रिय संवेदन से,
और मन से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसके द्वारा हम जो गुणों के प्रत्यय हैं उनको अच्छे से जान जाते हैं। इस तरह इन तीनों के द्वारा हमको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी पहले से जन्मजात प्रत्यय नहीं है जो हमें पहले से कुछ ज्ञान देता है, सब कुछ हम अनुभव के द्वारा और इन तीनों प्रकार के ज्ञान के द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये इन्होंने कहा कि ज्ञान की वैधता, इनका जो हेडिंग है ज्ञान की वैधता, कि कैसे ज्ञान की वैधता सिद्ध की जा सकती है, कैसे ये सत्य असत्य है, कौन सा ज्ञान सत्य है असत्य है, कौन सा यथार्थ क्या है, ये सब आपको उसमें पढ़ाया भी गया होगा लॉजिक में कि उसमें वैधता अवैधता अलग चीज होती है और सत्यता असत्यता अलग चीज होती है। जी जी और सर ने अच्छे से बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं सर, तो रंजन सर। तो उसी से थोड़ा सा इसमें भी रिलेटेड है कि जो इन्होंने ज्ञान की स्रोत बताए, ज्ञान के स्वरूप बताए, प्रकार बताए, तो क्या वो ज्ञान वैध है, सत्य है कि असत्य है, कैसा है। तो ये प्रश्न उठता है। इस पे इन्होंने कहा परीक्षण के लिए इन्होंने 3 आधार बताया। लॉक ने ज्ञान की वैधता के परीक्षण के लिए 3 आधार बताए। कौन कौन सा आधार बताए? पहला इन्होंने कहा सत्यता और असत्यता, यानी कोई भी चीज, कोई भी प्रत्यय या तो सत्य है या असत्य होगा। तो ये कहते हैं कि प्रत्यय अपने आप में ज्ञान नहीं है, वो अपने आप में ज्ञान नहीं है। कोई भी प्रत्ययों का संबंध ज्ञान कहलाता है। यानी जब दो प्रत्ययों में रिलेशन होता है तो वह ज्ञान कहलाता है, और ये संबंध प्रतिज्ञप्ति के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। यानी ये जो संबंध है, रिलेशन है, ये प्रतिज्ञप्ति के रूप में व्यक्त, आपने प्रतिज्ञप्ति पढ़ाया होगा सर ने आपको कि प्रतिज्ञप्ति क्या है। लॉजिक का पहला यही पॉइंट है कि प्रतिज्ञप्ति किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें किसको कहते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि ये संबंध जो है प्रतिज्ञप्ति के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, और इसीलिए प्रतिज्ञप्तियां सत्य या असत्य होती है, प्रत्यय सत्य असत्य नहीं होता, जी क्योंकि प्रत्यय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्यय तो प्रत्ययों का संबंध ज्ञान कहलाता है, और ये जो प्रतिज्ञप्तियां हैं ये सत्य और असत्य होती हैं, न कि प्रत्यय सत्य असत्य होता है। यदि कोई प्रतिज्ञप्ति अनुभव से मिलने वाले प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो उसके प्रति स्वीकृति देती है कि वह सत्य है। और अगर अनुभव से प्राप्त ज्ञान नहीं, मतलब प्रतिज्ञप्ति बोलती है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान ये सत्य है कि असत्य है, उसी की प्रतिज्ञप्ति के थ्रू हमें प्राप्त होता है अनुभव के द्वारा कि ये ज्ञान सत्य है और ये ज्ञान असत्य है। इसमें प्रत्यय का कुछ नहीं है, प्रत्यय नहीं है, बल्कि प्रत्ययों का संबंध जो है वो कहलाता है। इसलिए ये संबंध प्रतिज्ञप्ति के रूप में व्यक्त होती है, इसलिए प्रतिज्ञप्तियां सत्य और असत्य होती है। ये मतलब प्रत्यय नहीं है, सत्य और सत्य होते हैं। ये पहला इन्होंने कहा। दूसरा बोला यथार्थता और अयथार्थता, यानी रियल और फैंटास्टिकल है, कौन सा है, अयथार्थ है या यथार्थ है, क्या है। तो इसमें ये बोलते हैं कि जब कोई प्रत्यय अपने आदि रूप के समान होता है, आदि मीन्स जैसे वो प्रारंभ में था उसके समान होता है, जैसी उसकी उत्पत्ति होती है उस रूप में होता है, तो वह वास्तविक या यथार्थ कहलाता है। यानी जो चीज जैसे उत्पन्न हुआ, जैसे प्रकट हुआ, अगर वो उसी रूप में आपके सामने है तो वो यथार्थ है, वास्तविक है, और नहीं तो वो अयथार्थ है। ये तो इपिस्टेमोलॉजी में भी बताया गया है कि किसी भी चीज को जो जिस रूप में उसी रूप में हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज यथार्थ होता है, और जब जहां भी थोड़ा संदेह आ गया, जहां पे हमने उसको थोड़ा तोड़ मोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, तो वो वास्तविक या यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। तो यही ये कह रहे हैं कि अन्यथा नहीं है। अब कह रहे हैं कि सरल प्रत्यय और द्रव्य प्रत्ययों का ज्ञान यथार्थ होता है। जैसा कि अभी आगे बताए थे कि सरल प्रत्यय क्या है, सरल प्रत्यय को ये द्रव्य प्रत्यय बोलते हैं, और ये कह रहे हैं कि सरल प्रत्यय द्रव्य प्रत्यय जो होते हैं वो ज्ञान, उनका ज्ञान यथार्थ होता है, जबकि जो पर्याय प्रत्यय है और संबंध प्रत्यय है जो एक दूसरे से रिलेशन करता है वो अयथार्थ होते हैं। ये इनका कहना है कि यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है। यानी यथार्थ इन्होंने कहा कि जो प्रत्यय जिस रूप में प्रकट हुआ उसको हमने उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा यथार्थ प्रत्यय है, और जिसमें हमने
जो उसके अंतर्गत, यथार्थ के अंतर्गत इन्होंने सरल प्रत्यय और द्रव्य प्रत्यय को रखा। और जब इन्होंने कहा कि जो पर्याय प्रत्यय यानी थोड़ा उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया, उसके गुण में कुछ चेंज हो गया, उसके स्वभाव में कुछ चेंज हो गया, तो उस तरह के प्रत्यय जो कि पर्याय प्रत्यय और संबंध प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय रिलेशन एक दूसरे से जोड़ दिया। और जब यहाँ पे रिलेशन आया तो ये जो होते हैं ये अयथार्थ प्रत्यय होते हैं, और यही इनका यथार्थता और अयथार्थता का प्रमाण है। तीसरा आता है तीसरा आपका आया पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है? यानी ये जो सरल प्रत्यय अपने आदि रूपों का, यानी जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सरल प्रत्यय होते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो सबसे उच्च कोटि का प्रत्यय उन्होंने माना सरल प्रत्यय, तो कहते हैं जो सरल प्रत्यय होते हैं वो अपने आदि रूपों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जैसे वो उत्पन्न हुए थे उसी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वे पर्याप्त ज्ञान देते हैं। मतलब सरल प्रत्यय से जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होगा वो हमें पर्याप्त ज्ञान होगा, उसको हम पर्याप्त ज्ञान बोलेंगे। परंतु द्रव्य प्रत्यय द्रव्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए वह अपर्याप्त ज्ञान देता है। अभी यहाँ पे ये कहते हैं कि जो द्रव्य के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अपर्याप्त ज्ञान होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम अंतर्दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अब द्रव्य मतलब मान लीजिए ईश्वर रूप में, तो उसका ही कहते हैं जो हम इंट्यूशन से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे कुछ भी अंतर्दृष्टि से, हर कोई अंतर्दृष्टि से ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। एक स्पेशल शक्ति होती है, जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तभी आपको मतलब अंतर्दृष्टि के द्वारा, आंतरिक अनुभव के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बोलते हैं कि ये ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, अपर्याप्त होता है। ये इन्होंने ज्ञान की वैधता को सिद्ध किया कि ज्ञान को कैसे हम वैध कर सकते हैं। फिर अब आता है नेक्स्ट इनका पॉइंट, ज्ञान की सीमाएं। ज्ञान की क्या क्या सीमाएं हैं इनके अकॉर्डिंग, लॉ के अनुसार। तो पहला है स्रोत की दृष्टि से। सोर्स की दृष्टि से क्या है? स्रोत की दृष्टि से लोग कहते हैं कि हमारे ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव है, जैसा हम अभी पढ़ लिए। तो अनुभव हमें सिर्फ प्रत्ययों का होता है और हम वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कि इनकी कुछ सीमाएं हैं ज्ञान को प्राप्त करने का। अभी इन्होंने ज्ञान की वैधता बताई, फिर इन्होंने कहा कि हम सभी ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनकी एक लिमिटेशन है। और पहला क्या है? स्रोत की दृष्टि से, यानी जब हम इंद्रिय अनुभव के द्वारा जो जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अनुभव हमें सिर्फ प्रत्ययों का होता है, तो हम वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे भी इनकी आलोचना आगे आपको बताएंगे कि घोर आलोचना हुआ है कि कहीं पे ये वस्तु को नहीं मानते हैं, फिर आगे जाके ये वस्तु को मान भी लेते हैं कि वस्तु से हमको वास्तविक ज्ञान होता है। तो ये है। दूसरा इन्होंने कहा उत्पत्ति की दृष्टि से, ये ज्ञान की लिमिटेशन क्या है कि संवेदन और स्वसंवेदन ये दो ही ज्ञान की उत्पत्ति के आधार है। इन्होंने कहा बस संवेदन और स्वसंवेदन ही है उत्पत्ति के आधार, और जन्मजात अनुभव पूर्व प्रत्ययों के आधार पे बौद्धिक ज्ञान का दावा सही नहीं है। यानी हम सारा संवेदन और स्वसंवेदन के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यही उत्पत्ति के आधार हैं, और हम जन्मजात अनुभव पूर्व प्रत्ययों के आधार पर बौद्धिक ज्ञान का दावा नहीं कर सकते। यानी पहले से कुछ भी है बुद्धि में और हमको पहले से ये सारी चीजें पता थी, इसका हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पत्ति की दृष्टि से केवल दो ही का अस्तित्व है। तीसरा ये कहते हैं निश्चयात्मकता की दृष्टि से। निश्चयात्मकता की दृष्टि से क्या बोलते हैं कि प्रातिभ ज्ञान निश्चयात्मक होता है, जैसा आगे मैंने बताया प्रातिभ ज्ञान के प्रकार में पहले ही बता दिया मैंने। तो कहते हैं कि जो प्रातिभ ज्ञान है ये निश्चयात्मक होता है, इसको इन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान माना था। तो बोले कि ये निश्चयात्मक होता है, लेकिन हमारा अधिकांश ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय संवेदन और स्वसंवेदन पे आधारित होता है, तो ये अनिश्चयात्मक होते हैं।
इसलिए निश्चयात्मकता की दृष्टि से भी इनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से भी इनका कुछ लिमिटेशन है ज्ञान को प्राप्त करने का, और शोध की दृष्टि से भी इनका कुछ लिमिटेशन है कि मतलब हम इतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके आगे हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये इनकी लिमिटेशंस थी ज्ञान प्राप्त करने की। जी मैम। अब थोड़ा सा इनका समीक्षा देख लेते हैं, क्या चीज इनकी अच्छी थी। सबसे पहले तो ये इनकी सराहना हुआ कि कम से कम सब लोग अभी तक तो बुद्धिवाद की सब जन्मजात प्रत्यय है और मनुष्य को अकर्मण्य बना दिया था, तो इन्होंने थोड़ा सा सबसे अलग हटके इन्होंने अनुभव पे बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग को बल दिया, एक्सपीरियंस के द्वारा ज्ञान प्राप्त कीजिए, ये सारी चीजें इन्होंने दिया। और ये पश्चिमी दर्शन में ज्ञान मीमांसा का महत्व अभी तक इतना किसी ने नहीं दिया था, और इन्होंने शुरुआत किया पश्चिमी दर्शन में कि ज्ञान मीमांसा की शुरुआत वो भी अनुभव के द्वारा इन्होंने बोला। तो ये इनका सबसे ज्यादा सराहनीय प्रश्न था। बुद्धिवादियों ने तो केवल द्रव्य, आत्मा, परम सत्ता आदि तत्व मीमांसी समस्याओं पे बल दिया, जो हमने अभी तक पढ़ा, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनका सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी, आपको क्लियर भी होगा, मैंने द्रव्य उठाया। देवकार्थ है वो द्रव्य को ही ईश्वर बोलते हैं। ऐसे स्पिनोजा है, उन्होंने भी द्रव्य को ईश्वर बोला, सब कुछ द्रव्य ही है, सब कुछ ईश्वर ही है। और लाइबनिज ने भी चिदड़ू को द्रव्य बोला, ईश्वर बोला। तो इन लोगों ने, इनका जो अध्ययन था वो सारा मेटाफिजिकल था, तत्व मीमांसीय था। अभी तक जो इन लोगों ने अध्ययन किया था वो सारे केवल और केवल मेटाफिजिक्स से रिलेटेड चीजें, जैसे द्रव्य क्या है, आत्मा क्या है, परम सत्ता क्या है, उनको सिद्ध करने के क्या प्रमाण है, किस द्वारा उन्होंने सिद्ध किया, मन और शरीर में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें तो हमारी तत्व मीमांसी है, मेटाफिजिकल है। तो अभी तक वो सारे मेटाफिजिकल यानी तत्व मीमांसी चीजों पे बात करते रहे, उन सब से अलग हटके इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। और सबसे पहले इन्होंने जो पश्चिमी दर्शन के समय में इन्होंने ज्ञान मीमांसा को लिया, और ज्ञान मीमांसा पे ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनके क्या प्रकार है, उनके क्या साधन है, इन सब चीजों को अलग हटके किया। इसलिए इनकी सराहना की गई कि इन्होंने पश्चिमी दर्शन में ज्ञान मीमांसा की शुरुआत की, क्योंकि बिना ज्ञान मीमांसा के, बिना ज्ञान का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और शायद क्योंकि वो लोग जन्मजात प्रत्यय को मान रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने ज्ञान का चर्चा ही नहीं किया। क्योंकि अगर वो ज्ञान की चर्चा करते, अगर ज्ञान के बारे में उन्होंने स्टार्ट किया होता बोला, तो उनको कहीं ना कहीं से अनुभव पे डिपेंड होना ही पड़ता, क्योंकि बिना अनुभव के उनको पूरी तरह से ज्ञान, मतलब वो तात्विक तत्व मीमांसी चीजों के बारे में तो बोल सकते हैं, ये जन्मजात प्रत्यय है, लेकिन ये ज्ञान वाली चीजों को थोड़ी कह सकते हैं कि जन्म से ही हमको प्राप्त हो गया कि ये ज्ञान है, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो विरोध हो जाता। इसलिए शायद उन लोगों ने मेटाफिजिकल इस चीज को उन्होंने लिया, और लेने के बाद ये इनकी तो, इन लोगों की, बुद्धिवादियों की तो खूब आलोचना हुई थी कि कहा जाता है स्वर्ग में पारिजात नामक एक वृक्ष है, लेकिन क्या मरने के बाद कोई जीवित होके आके देखा है? तत्व मीमांसा के ऊपर आलोचना है कि जो जितने भी तत्व मीमांसी हैं, जितने भी मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जिन्होंने दर्शन और थ्योरी दी है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा आलोचना है कि आज तक कोई व्यक्ति मरने के बाद वापस आया है बताने के लिए कि हम मरते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं, हम मरते हैं तो नरक में जाते हैं। ये सारी चीजें तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हो कि आप बता दें कि कोई मरने के बाद वापस आया हो और ये बताया है कि ऐसा है स्वर्ग और ऐसा है नरक, ऐसा है ईश्वर, ऐसा है आत्मा। ईश्वर भी तो हम लोग देखे थोड़ी है, हम तो अनुभव करते हैं, फील करते। कोई हम लोग को जो सविकल्प जो ईश्वर को मानता है, वो एक प्रत्यक्ष आकार मान लेता है, सगुण ईश्वर को जो मानता है कि ईश्वर ऐसे है, आज तक किसी ने देखा थोड़ी है कि ब्रह्म किस रूप में है, विष्णु किस रूप में, हनुमान जी किस रूप में, किसी ने नहीं। लेकिन उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू जो बता दिया गया
से वही हम लोग मान के सगुण ब्रह्म, और जो निर्गुण ब्रह्म है वो कोई रूप आकार नहीं मानते हैं, वो केवल अध्ययन करते हैं। तो वही ये कहे कि ये तो मतलब एक रेत का महल बनाना आकाश में कुसुम बनाने के समान है। जो तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, ये तत्व मीमांसीय अध्ययन है, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल मतलब सही सटीक नहीं है। उनकी खूब आलोचना अनुभववादियों ने ही किया, बर्कले वगैरह ने, कि ये सारा वो बेकार की चीजें हैं। तो वही इनकी ये तारीफ हुआ, क्योंकि चारवाक भी जो चार महाभूतों को ही मानते हैं, चारवाक भी ज्ञान मीमांसीय चीजों को ही मानते हैं। आपने पढ़ा होगा इंडियन में, तो वो तो इतना तक कह देते हैं कि जो सामने आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में वही सत्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जी यावेत जीवेत पीवेत तृणम कृत्वा धृतम पीवेत भस्मीभूतस्य पुनरागमनम कुतः। तो वही इन्होंने केवल और केवल चार भूतों को माना, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। इन्होंने कहा कि आकाश का तो कोई आदि अंत नहीं है, कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ जाके मिल जाता है, इसका आज तक हमको कोई पता नहीं है। इसलिए आकाश को भी उन्होंने सत्य नहीं माना। तो ये था, उन्होंने भी ज्ञान मीमांसा थ्योरी दी चारवाक ने। न्याय दर्शन ने भी ज्ञान मीमांसा, पूरा ज्ञान मीमांसा पे ही न्याय दर्शन टिका हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं कि इनको, इसीलिए इनका ये मतलब, इनकी जो अच्छी चीजें थी वो था कि इन्होंने अनुभववाद को सबसे पहले शुरुआत किया वेस्टर्न में। इंडियन में तो बहुत पहले हो चुका था, मगर पश्चिमी दर्शन में, वेस्टर्न दर्शन में ये ब्लॉक जो थे, इन्होंने ज्ञान और इन सब तत्व से ऊपर हटके ज्ञान मीमांसा के बारे में अध्ययन किया। ये उनकी पूरी सराहना की गई। इंद्रिय अनुभव के आधार पर इन्होंने ज्ञान को किया, और ये मतलब बहुत अच्छी चीजें थी। और इन्होंने जो स्वयं सिद्ध जन्मजात प्रत्यय थे उनका खूब खंडन किया। और स्टार्टिंग में मैंने बता भी दिया कि लॉक ने कितने पॉइंट्स पे उनको बुद्धिवादियों से मतभेद था, वो स्टार्टिंग में मैं बता दी थी कि इन इन पॉइंट्स पे इनका मतभेद है और इनसे अलग इनका ये ज्ञान मीमांसा है। अब इनसे रिलेटेड आलोचनाएं क्या क्या है इनकी। आलोचना जो होती है वो है कि लोग जन्मजात प्रत्ययों की धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत जो है वो इंद्रिय अनुभव है। तो ज्ञान की प्राप्ति मन या बुद्धि में होती है। ज्ञान की प्राप्ति तो हमारे मन और बुद्धि में ही होती है, लेकिन उसमें उसका कोई योगदान भी नहीं है। ऐसा इनका मानना है कि उसमें उसका कोई योगदान ही नहीं है। तो फिर सरल प्रत्ययों के ज्ञान के समय मन निष्क्रिय होता है। ये भी ये कह रहे हैं कि जब सरल प्रत्यय का ज्ञान होता है, पीछे हमने बताया, तो उसमें मन निष्क्रिय होता है। तो फिर ये कैसे हम मान लें मन और बुद्धि में ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो बिना किसी कार्य किए हुए निष्क्रिय होके इन प्रत्ययों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। जबकि जो मनोविज्ञान के अनुसार जो होता है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि मन सरल प्रत्ययों को ग्रहण करते समय भी सक्रिय रहता है। ऐसा हमने मनोवैज्ञानिक सारे कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये मानना है कि जो सरल प्रत्यय भी होते हैं उनका भी जब हम ग्रहण करते हैं मन में, तो उस समय भी हम सक्रिय होते हैं। बिना सक्रिय का, बिना कॉन्शियस के तो हम कोई चीज ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि निष्क्रिय रहते हैं तभी भी हम सरल प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी आलोचना थी, और ये आलोचना सिद्ध मतलब सिद्ध किया गया इसको कि हाँ ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। दूसरा क्या है इनका कि दूसरी जबरदस्त आलोचना है कि संवेदन और प्रत्यय ज्ञान की सामग्री मात्र है। इन्होंने कहा लॉक के अकॉर्डिंग जो संवेदन है और प्रत्यय ज्ञान की सामग्री वो केवल ज्ञान की सामग्री मात्र है। प्रत्यय और संवेदन ये स्वयं ज्ञान नहीं है। ये कहते हैं कि स्वयं ज्ञान नहीं है। इन्हें ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने के लिए मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भाई रिलेशन जो होगा प्रत्ययों का, इन्होंने कहा कि जो प्रत्यय है वो स्वयं में ज्ञानी नहीं है, या जो प्रत्यय है वो स्वयं ज्ञान नहीं है, उससे रिलेशन जो होता है, उसके जो संबंध है वो ज्ञान है। अभी पीछे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका जो संबंध है वो ज्ञान होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब और उसी संबंध को प्राप्त जो ज्ञान होता है वो प्रतिज्ञप्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने के लिए मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता।
इसको जब प्रत्यय को हम ज्ञान के रूप में परिवर्तित करेंगे, जब वो ज्ञान ही नहीं है, तो जब परिवर्तित करेंगे तो मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक प्रक्रिया को तो लगाना पड़ेगा। और इस दौरान इंद्रिय अनुभव से प्राप्त प्रत्यय पहले से कुछ अधिक हो जाता है, तो फिर यह कुछ अधिक ही बुद्धि का अंश होता है और ये बुद्धि को मानती ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि इस तथ्य को तो इन्होंने समझाया ही नहीं है, ये इन्होंने कहा ही, इस बात को कहीं से नहीं समझाया कि जब ये कह रहे हैं कि प्रत्यय तो ज्ञान है ही नहीं स्वयं में, वो संबंध के द्वारा ज्ञान, जो उनका संबंध है, जो रिलेशन है, वो ज्ञान है। और ये रिलेशन में जब परिवर्तन होता है ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने के लिए, तो हमें मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया का यूज करना होता है, और ये इस चीज को मानते नहीं है कि बौद्धिक प्रक्रिया भी कोई चीज है। तो इससे उसमें कुछ ना कुछ बुद्धि का अंश तो आता ही है, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस तथ्य को उन्होंने बिल्कुल नहीं समझाया है, इस पॉइंट को उन्होंने नहीं क्लियर किया है, और ये सबसे बड़ा दोष है लॉक की थ्योरी में। फिर नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि ये लॉक है तीसरा जो है इनका आलोचना, वो ये है कि जब अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, तब हम केवल प्रत्ययों का अनुभव कर सकते हैं। फिर प्रत्ययों से आगे उन वस्तुओं तक हमारी ज्ञान की प्रक्रिया पहुंच ही नहीं सकती जिनकी ये संवेदन है। भाई केवल और केवल हम प्रत्ययों का अनुभव करते हैं अनुभव के द्वारा, तो प्रत्ययों के आगे तो हम उन वस्तुओं तक पहुंच ही नहीं सकते, जो मतलब ज्ञान की प्रक्रिया तक हम पहुंच नहीं सकते जिनकी ये संवेदना है, जिनके द्वारा ये जो जिसको इन्होंने संवेदन कहा। तो अब इन्होंने अपना स्वयं अनुसंधान किया और स्वयं उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार भी कर लिया। यही मैं आपको कहने वाली थी कि इन्होंने एक जगह कहा कि वस्तुओं की कोई सत्ता ही नहीं है, वस्तु नाम की कोई चीज ही नहीं है। और फिर जब इसका आरोप लगाया गया कि आप तो कहते हैं कि केवल अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और केवल प्रत्ययों का अनुभव ही हम कर सकते हैं, वस्तुओं का नहीं कर सकते, तो फिर हम वस्तुओं तक हमारी ज्ञान की प्रक्रिया कैसे पहुंचेगी? पहुंच ही नहीं सकती है। जिनकी ये संवेदन है, संवेदन तो वस्तुओं की है ना, संवेदना तो वस्तुओं के द्वारा ही हमको मिल रहा है, तो आप वस्तु ही नहीं मानेंगे तो संवेदना कैसे होगी? तो इस जगह पे वो अपना स्वयं का अनुसंधान उन्होंने उल्लंघन करते हुए वस्तुओं की सत्ता को भी स्वीकार कर लेते हैं। यानी लॉक जो है खुद के मानदंडों की अवहेलना करते हैं और वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी आलोचना है, ये तीनों इनकी आलोचना है। और अब इसको ये क्या करते हैं, अब ये कहते हैं लॉक अपनी प्रणाली से हटकर, अब बाह्य जगत की वस्तु उन्होंने माना, तो वस्तु माना तो इन पे हुआ कि भाई वस्तु क्या है आपके अकॉर्डिंग? आपने कहे तो पहले तो आपने कहा कि वस्तु नाम की कोई चीज नहीं है, फिर आप जब ये कहते हैं कि हाँ वस्तु है, वस्तुओं में संवेदना होती है, वस्तुओं में संवेदना जब होती है तो ये वस्तु का रूप आपके विचार में क्या है, ये इनसे पूछा गया। तो ये इन्होंने कहा कि अपनी प्रणाली से हटके थोड़ा अलग होके इन्होंने कहा कि बाह्य जगत में वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और उनके गुणों की भी ये चर्चा करते हैं कि क्या क्या वस्तुओं में गुण होते हैं। ये कहते हैं कि वस्तुओं के दो तरह के गुण हैं, सभी वस्तुओं में दो तरह के गुण होते हैं। पहला इन्होंने क्या कहा कि एक प्राथमिक गुण है और दूसरा इन्होंने कहा कि द्वितीयक गुण है। पहला प्राथमिक है और दूसरा द्वितीयक गुण है। इन्हें क्रमशः मूल गुण और गौण गुण भी कहा इन्होंने, यानी प्राथमिक गुण को मूल गुण कहा और द्वितीयक गुण को गौण गुण कहा। ये CD शर्मा की बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप पढ़े होंगे उसमें, तो ये प्राथमिक गुण द्वितीयक गुण अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो ये इन्होंने कहा कि प्राथमिक गुण मूल गुण है और द्वितीयक गुण गौण गुण है। अब कौन सा प्राथमिक गुण है और कौन सा गौण गुण है? तो इसमें कहते हैं कि गंध, रंग, स्वाद, ध्वनि, ये इसके गौण गुण होते हैं, यानी सेकेंडरी गुण है, ये इसके सेकेंडरी क्वालिटी है। और उसमें भार यानी वजन, कठोरता, आयतन, आकार, रूप वगैरह, ये सब उसका प्राइमरी क्वालिटी है, प्राइमरी गुण है कि सबसे मेन उसका गुण होता है कि उसमें भार होगा, वो कठोर होगा,
वो आयतन मतलब स्थान घेरता होगा, उसका कोई पर्टिकुलर रूप होगा, ये उसका मूल गुण है यानी प्राथमिक गुण है। और जो द्वितीयक गुण है सेकेंडरी यानी गौण गुण है, वो इसके अंदर गंध है, रंग है, स्वाद है, ध्वनि है, ये उसका है। तो इन्होंने बस पहले शुरू में वस्तु को माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, और आगे चल के जब देखा कि मेरा तो सिद्धांत ही नहीं प्रूव हो पा रहा है, मेरी थ्योरी नहीं हो रही है, तो इन्होंने तुरंत वस्तु को माना और वस्तु के दो गुण भी इन्होंने बता दिए। तो ये है ये इनका। फिर इसी को जैसे जॉर्ज बर्कले ने जो अनुभववाद को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध किया, उन्होंने ये कह दिया कि मूल गुण और गौण गुण में कोई भेद गलत है। भेद कैसे कर सकते हैं? दोनों में भेद हम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि जिन आधारों पे कुछ गुणों को गौण सिद्ध किया जाता है, उसी आधार पे तो हम प्राथमिक गुण को भी गौण सिद्ध कर सकते हैं। भाई कुछ ना कुछ आधार होते हैं कि कुछ आधार पे हम एक को गौण बता देंगे, तो कुछ आधार एक दूसरे को बता देंगे। कहीं पे वही क्वालिटी आपकी प्राथमिक हो जाती है, कहीं पे वही जाके आपकी सेकेंडरी हो जाती है। कोई भी गुण होगा वो कहीं कहीं पे वो स्थान और काल के अकॉर्डिंग, देश और स्पेस और स्थान के अकॉर्डिंग, आपकी सारी चीजें परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आपकी सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसका उन्होंने बर्कले, आगे अब बर्कले ही हैं तो उनको पढ़ेंगे कल, तो उसमें ये देखेंगे कि बताएंगे कि कोई भी चीज देश और काल के अनुसार बदलती रहती हैं। जो गुण हमारे लिए अभी प्राथमिक है, प्राइमरी है, वो कहीं पे जाके उस सेकेंडरी हो जाती है, और जो सेकेंडरी है वो प्राथमिक हो जाती है। तो हम इनमें भेद नहीं कर सकते हैं। भाई वो बोले कि किसी वस्तु के रंग को उसके आकार से कैसे अलग किया जा सकता है? कैसे मूल गुण और वो मान लेंगे इसको कि ये मूल गुण है और ये गौण गुण है? इन्होंने वर्णन नहीं की, आलोचना की और बोला कि किसी भी वस्तु के रंग और आकार को हम अलग नहीं कर सकते। भाई रंग है, उसका आकार है तभी उसका रंग है, और रंग है तो आकार है, यानी एक दूसरे के पूरक है, वो अलग हो ही नहीं सकते। कोई ना प्राथमिक है ना कोई सेकेंडरी है। आप दोनों एक ही, मतलब दोनों को हम प्राथमिक कह लें या दोनों को हम सेकेंडरी कह लें, हम अलग अलग नहीं कह सकते, क्योंकि जहां तक वस्तु का विस्तार है वहीं तक तो उसका रंग भी है। ये रंग तो वहीं तक है जहां तक उस वस्तु का विस्तार है। अगर विस्तार नहीं होगा तो वो रंग वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। किसी को हम प्राथमिक सेकेंडरी नहीं कह सकते, किसी को प्राइमरी नहीं कह सकते, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और ये इनकी मतलब उन्होंने जो वस्तु माना उसकी आलोचना बर्कले ने ही कर दिया, जो कि अनुभववादी ही थे। तो ये है। फिर अब आगे है कि अपने अनुभववाद के आधार पे लॉक ने बताया, ये इन्होंने कहा, इनके भी एक थ्योरी है कि लॉक ने कहा कि जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने कहा कि निश्चित और सार्वभौमिक ज्ञान जो है वो असंभव है। इन्होंने कहा था क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये विज्ञान के द्वारा, इन्होंने ज्ञान और अनुभव के द्वारा, तो इन्होंने कहा कि अनुभव के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो प्रसंभव्य होता है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है, उसमें संभावनाएं होती हैं, वो 100% सत्य नहीं हो सकता, 100% वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता, वो निश्चित नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं, अब ये जो इनकी आलोचना क्यों की गई, इन्होंने जो ये थ्योरी दी संदेह वाला, संभावना वाला, डेविड ह्यूम जो है, जो थर्ड अनुभववादी हैं, वो उनके समय तक जाते जाते इनका अनुभववाद जो था, जो लॉक का अनुभववाद था, वो संशयवाद में बदल गया पूरा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको समझाने के लिए कि पूरा ये संशयवाद, संदेहवाद, आगे हम पढ़ाएंगे तो पूरा उनकी जो ज्ञान मीमांसा है वो संदेहवाद के नाम से ही है, संशयवाद के नाम से है। तो ये पूरा इनका जो दर्शन है, इन्होंने अनुभववाद में शुरू तो किया, स्टार्टिंग तो किया इन्हें पॉसिबिलिटी से, और वही पॉसिबिलिटी, तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि सब कुछ में संदेह, इन्होंने कहा था है अनुभव से हमें निश्चित ज्ञान भी प्राप्त होता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है। जैसे आप लोग एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे कि कहते हैं कि 100% प्रूव्ड, कोई नहीं कहता, 99.9% कहते हैं लोग, क्योंकि 1% इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए एक पॉइंट
रहती है। तो कभी भी कोई भी चीज यहाँ से ये प्रूफ है, यहाँ पे ये प्रूफ किया हुआ है, लेकिन 99.9 ही लिखा जाता है, 100% नहीं बोला जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी इसमें रह जाती है। इन्होंने 1% की बात की, 1 पॉइंट की बात की, और उसी के डेविड ह्यूम ने इस पूरा संशय, मतलब इन्होंने पूरा उस संभाव्य ज्ञान को ही पूरा संशयवाद का रूप दे दिया। और ये आगे चल के जो हमारी अनुभविक ज्ञान है वो संदेहजनक हो गया। और ये इनका सारा मतलब ये अप्रिय, मतलब फिर पाश्चात्य दर्शन में बहुत अप्रिय स्थिति आ गई, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में कि अप्रिय स्थिति क्यों आ गई। पहले जो लॉक ने अनुभववाद की बात की तो इनकी मतलब तारीफ हुआ कि चलो कोई तो आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक है जिन्होंने ज्ञान के बारे में किया, लेकिन ये ज्ञान जब आगे जाके संदेहवाद में बदल गया, तो फिर तो जब हर चीज में संदेह ही है तो उसको हम क्यों अध्ययन करेंगे। जब तक कोई चीज संदेह से अलग होगी, तब निश्चित होगी, तभी तो इंसान उसको प्राप्त करेगा, उसका ज्ञान। जब हर चीज में संदेह ही है तो क्यों हम अध्ययन करेंगे उसका। तो ये इनका अप्रिय हो गया था। इसीलिए इसकी अप्रियता को खत्म करने के लिए जो कांट आए थे, कांट का दर्शन आया, तो उन्होंने देखा कि बुद्धिवाद अपने में ही एक मतलब संकुचित दृष्टिकोण है, बहुत ही सीमित परिभाषा उन्होंने कर दी है। उन्होंने ईश्वर, द्रव्य और आत्मा, इसका बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से उन्होंने देखा है और बहुत ही छोटे लेवल पे उसकी व्याख्या की। और अनुभववाद को देखा कि अनुभववाद शुरू तो किया कि अनुभव से, इंद्रियों से, मन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे अनुभववाद के जो दार्शनिक आगे ह्यूम ने तो उसको पूरा संदेह पे ही टिका दिया। और जब संदेह पे टिका दिया तो समाज में अप्रिय स्थिति आ गई। अब तो कोई अनुभववाद भी पढ़ना नहीं लाई। पहले तो सबने बुद्धिवाद पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ते पढ़ते जब लाइबनिज के पास तक पहुंचे तो लाइबनिज ने तो हर चीज मोनाड पे ही फिक्स कर दिया, और ये मोनाड हर किसी के बस का समझना नहीं था, क्लियर नहीं हो रहा था। तो लोगों ने देख बुद्धिवाद को पढ़ने से अप्रिय, मतलब अप्रिय स्थिति हो गई, उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करने लगा। तब ये अनुभववाद आया। अनुभववाद को पढ़ना जहां ही स्टार्ट किया, वहीं धीरे धीरे आप डेविड ह्यूम तक जब लोग पहुंचे, तो वहां पे भी समाज में अप्रिय स्थिति हो गई कि ये भी संकुचित दृष्टिकोण है ज्ञान को प्राप्त करने का। केवल और केवल अनुभव के द्वारा हम ज्ञान, मतलब अगर ऐसे कि संदेहजनक ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का क्या फायदा जिसमें संदेह हो। तब जब देखा कि समाज में अप्रिय स्थिति आ गई, इसको भी, अनुभववाद को भी पढ़ने में, तब जो कांट की थ्योरी आती है समीक्षावाद, और उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान निश्चित भी होता है, सार्वभौम भी होता है, और कोई उसमें संदेह की संभावना नहीं रहती है, उसमें कोई डाउट की संभावना नहीं रहती है। वो परफेक्ट ज्ञान होता है, यूनिवर्सल होता है, निश्चित होता है और वास्तविक भी होता है। यानी सारी विशेषता उस ज्ञान में होती है जो बुद्धि और अनुभव दोनों को मिला के होता है। और कांट का ये समीक्षावाद आया, जो कि ये भी मैं आपको करा दूंगी समीक्षावाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा आपका ये इनका लॉक का अनुभववाद था, और ये इनकी समीक्षा थी, और आलोचना भी थी, कुछ अच्छाइयां भी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ आपको थोड़ा बहुत, हाँ, कुछ अगर पूछना होगा तो आप समझ पूछ लेना। आप इसको पढ़ना एक बार, नोट डाउन तो आपने किया होगा। जी मैम, नोट डाउन कर रहे। एक चीज पूछनी थी मैम, कंफर्म करनी थी। बीच में आपने 3 वो बताए थे जो ज्ञान के प्रकार, इनका यहाँ पे नामकरण जो दिया हुआ है, एक दिया है इंट्यूशन का, तो वही दिया है जो आपने बताया, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ हाँ। डिमॉन्स, और जो दूसरा वाला है जिसका आपने निर्देश बताया था, हाँ, निर्देश। उसका इन्होंने लिखा है परोक्ष ज्ञान, डिमॉन्स्ट्रेशन। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा जो आपने बताया था, उसका इन्होंने दिया है बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान, सेंस। यस। जी। तो ठीक है। बस मैम यही थोड़ा सा फर्क मुझे दिखा, तो ये मैंने कहा एक बार आपसे हम्म। कंफर्म कर लूं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, उसको समझने का और वर्ड यूज करने का है, कि जी किसी ने कोई वर्ड यूज किया और किसी ने कोई वर्ड किया। बस यही समझना है कि प्रातिभ ज्ञान भी सेम इंट्यूशन ज्ञान है जो उन्होंने जो बोला अभी आपका, और निदर्शनात्मक ज्ञान भी जो आपने अभी बोला वो है, और तीसरा जो है संवेदनात्मक यानी परोक्ष ज्ञान। तो ये सारा सेम चीज है, बस उसका आप नाम आप अपना अपना वो भी रख सकते हो, ऑब्लिक करके आप इसको भी दे सकते हो, जी दोनों करके सेम चीज है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है।
ठीक है मैम। क्योंकि आप जो मैंने डिफाइन किया वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि वही चीज है जी जो उन्होंने उसका नाम दिया। जी मैम। ठीक है, जी मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर कल हम लोग क्लास रखेंगे। मैम